2024 के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है और चर्चा ये हो रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। पूर्व एमएलसी और कांग्रेस के बड़े नेता दीपक सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी, रायबरेली एक बार फिर से चर्चा में है और प्रियंका गांधी इस बार मैदान से उतरने जा रही हैं। देखिए, रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का नाता पारिवारिक है। जब जब वहाँ से गांधी परिवार के लोग एमपी रहे तब तो उन्होंने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ, सड़कें, शिक्षण संस्थान डाले जो लोग उम्मीद नहीं करते थे। जब सांसद नहीं रहे, आज राहुल गांधी जी मेरी सांसद नहीं, लेकिन तब भी भावनात्मक रूप से मदद के रूप में, चाहे जिस तरह से चीज़ें रही हों, वो लोगों की मदद करते रहे। उन्होंने देश भर में इतनी बड़ी पदयात्रा की, भारत जोड़ो, उसका पायलट अमेठी में किया। उन्होंने जगदीशपुर से जामो तक पदयात्रा पहले शुरुआत की 20 किलोमीटर करके। तो रायबरेली और अमेठी से नाता पारिवारिक है। वहाँ से कांग्रेस पार्टी का जो भी लड़ेगा, लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके विकास के साथ खड़े हैं। अमेठी तो हार अपनी सुधार कर वहाँ से कांग्रेस पार्टी का एमपी चुनना चाहती है, लेकिन जहाँ तक रायबरेली का सवाल है, रायबरेली के लोग इस बार दृढ़ संकल्प हैं कि सोनिया गांधी जी को जो उनकी जीत का मार्जिन था उसे दुगने अंतराल पर ले जाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की चर्चा हो रही है, उनके यहाँ पर आने से और चुनाव लड़ने से कितना फर्क आप देखते हैं कि होगा? रायबरेली उनका परिवार है और सोनिया गांधी उनकी मां है, वो भी परिवार का हिस्सा है। तो मुझे लगता है रायबरेली और गांधी परिवार के बीच में व्यक्ति महत्ता नहीं रखता है। निश्चित रूप से उस परिवार से जो भी जाएगा, अमेठी का परिवार हो, रायबरेली का परिवार हो, उसे स्वीकार करेगा और यकीनन जो जीत का मार्जिन होगा इस बार इतिहास रचेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इंडिया एक गठबंधन स्वरूप ले रहा है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे तमाम अन्य दल हों, मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इस बार एनडीए को किसी भी कीमत पर रोकने की बात की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रहने जा रही है? ऐसे में जब चर्चाएं होती हैं कि प्रियंका गांधी खुद मोर्चा संभालेंगी, खुद उतरेंगी, खुद चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और तमाम उपाय किए जाएंगे। देखिए, एक चीज स्पष्ट है, जब हम मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर जिनका दिमाग कमजोर होता है उन्हें शॉट देता है, चिल्लाते हैं बड़ी तेज से। कांग्रेस पार्टी इस देश में उन तमाम ऐसे नेताओं का इलाज करना चाहती है जो देश में चुन कर आते हैं देश की रक्षा, संविधान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, विकास के लिए, लेकिन उसका उलट काम करते हैं। अपने उद्योगपतियों का विकास करते हैं, अपनी पार्टी का दफ्तर का विकास करते हैं, अपने पार्टी के पुत्रों का विकास करते हैं, नेताओं का विकास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उसे मजबूती देने के लिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान शुरू किया, तो भारत जोड़ो अभियान का एक स्वरूप है इंडिया के रूप में जो सामने आया था। और उस इंडिया का नाम सुनते ही जिस तरह से इस गठबंधन को इंडिया पसंद आया, उस तरह से कुछ लोगों को आतंकवादी संगठन पसंद आए, कुछ लोगों को ईस्ट इंडिया पसंद आया। अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद, जिसे जो पसंद होता है उसे वो अख्तियार करता है। तो कांग्रेस पार्टी ट्रैक पर है भारत निर्माण के लिए। जिस तरह से लोग झुंझलाए हुए हैं, आतंकवादी नाम लेना शुरू कर दिए हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़े थे, जब भारत नारा देता था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो उनको वो याद आने लगे हैं। तो निश्चित रूप से इंडिया का निर्माण होगा। फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन नारों के साथ आई थी, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, उनको नकारा है, झूठ बोला है, तो फिर से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बने एनडीए के साथ लोग खड़ा होना चाहते हैं और भाजपा को हराना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में डॉक्टर की भूमिका में है, सर्जन की भूमिका में है और सर्जरी विरोधियों की करने जा रही है। देखिए, वो निश्चित रूप से हमने इलाज की बात इसलिए की कि जिस तरह से डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है, उस तरह से हमारे देश का जो खूबसूरत लोकतंत्र है उसका मतलब होता है देश का निर्माण करे। उन्होंने देश का निर्माण नहीं किया। आज हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो दुनिया के सर्वे में भारत को कहीं ना कहीं नीचे रखते हैं। आप प्रेस का मीडिया सूचकांक देख लीजिए, आप भुखमरी का सूचकांक देख लीजिए, महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों की श्रेणी भारत का स्थान आता है। अगर हम देखें तो सबसे घटिया शिक्षा के मामले में भारत का स्थान दूसरा आता है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि भारत का सम्मान सिर्फ जुबान पर ना बढ़े, कुछ तथाकथित चुनिंदा चैनलों पर ना बढ़े। कांग्रेस पार्टी देश का सम्मान बढ़ाना चाहती है। इस तरह नहीं करना चाहती जिस तरह से सुबह हम टीवी खोलते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन बच्चों को सर्टिफिकेट बांटते हैं जो अपनी मेहनत से
परीक्षाएं पास करके आते हैं, लेकिन अगर हम रोजगार की बात देखें तो रोजगार में गिरावट आई है। तो ये, और देश के मुख्यमंत्री तो नहीं बांटते हैं जो पीसीएस होते हैं लड़के जो सर्विस को पास करके आते हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश या देश में चुनी हुई सरकारें लोगों को धोखा दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस धोखे से देश को मुक्त करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी देश का निर्माण करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी देश में जो चुनी हुई सरकारों के द्वारा, कुछ चुनी हुई सरकारों द्वारा धोखा दिया जा रहा है, उस स्थिति से अपने लोगों को दूर करना चाहती है। साथ ही प्रियंका गांधी के रायबरेली आने और वहां से चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। लखनऊ से कैमरामैन जितेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत समाचार।